नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मार्केट के इस माहौल में भी ओएफएसएस स्टॉक्स में आगे क्या कुछ मोमेंटम हो सकती है। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे कल के ट्रेड सीरीज के 8वें दिन में। तो दोस्तों आइए हम ओएफएसएस की बात करना शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैंडल चार्ट पे क्या कुछ हमें दिखाई दे रहा है। तो ओएफएसएस के हम लोग मंथली चार्ट पे है, तो मंथली चार्ट पे आइए देखते हैं हमें क्या कुछ दिखाई दे रहा है। तो मंथली चार्ट पे जैसे ही आए तो हमें सबसे पहले दिखाई दे रहा है कि ओएफएसएस का जो भी करंट मार्केट प्राइस है वो मंथली के एक ड्रॉप बेस रैली के बहुत ही बेहतरीन डिमांड जोन में चल रहा है। और हम सभी को पता है कि जब भी कोई करंट मार्केट प्राइस अपने ड्रॉप बेस रैली जैसे रिवर्सल पैटर्न वाले डिमांड जोन में आती है तो वहां से एक अपसाइड का मूवमेंट हमें स्टॉक्स में देखने मिल सकता है। तो मंथली चार्ट में ये एक पॉजिटिव है ओएफएसएस के लिए कि वो एक मंथली के डिमांड जोन में है। अब जैसे हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में आते हैं और हाँ मंथली में अगर हम लोग जाके देखें तो ये जो ये गिरावट आई है, गिरावट से पहले ओएफएसएस जैसे स्टॉक्स में हमें उससे पहले एक अच्छी रैली देखने मिली थी। बट हम सभी को पता है कि किसी भी स्टॉक्स में वन डायरेक्शनल मूव नहीं आ सकती, जिगजैग मूव ही आती है। तो ये वन डायरेक्शनल मूव के बाद, अच्छी रैली के बाद स्टॉक्स में एक रिट्रेसमेंट, स्टॉक कोई भी इंडेक्स है स्टॉक लेता है तो हम लोग 50-60% का जो भी रिट्रेसमेंट होता है उसे एक बहुत ही हेल्दी रिट्रेसमेंट मानते हैं। क्यों? क्योंकि अच्छे मूवमेंट के बाद जब भी फॉल आती है तो इस फॉल में जो भी कमजोर बायर होते हैं उस स्टॉक्स में, यहाँ पे वो सभी मार्केट से एग्जिट हो जाते हैं और नए लेवल से एक फ्रेश और स्ट्रॉन्ग बायर्स की वापस से मार्केट में री एंट्री होती है। ठीक है, और अगर इस मूवमेंट में हम लोग अगर फिफ्थ रिट्रेसमेंट लगाए, यहाँ पे अगर हम लोग फिफ्थ रिट्रेसमेंट लगाए तो आप देखोगे कि ये जो भी मोमेंटम यहां से हमें दिखाई दे रही है वो एग्जैक्ट 60% पे रिट्रेसमेंट ले रही, सपोर्ट ले रही है, 60% के रिट्रेसमेंट से सपोर्ट ले रही है। अब यहाँ पे अगर हमने फिफ्थ रिट्रेसमेंट लगाया तो आप सभी देख सकते हैं कि मार्केट अपने 60% पे सपोर्ट ले रही है, जो कि एक पॉजिटिव संकेत है ओएफएसएस स्टॉक के लिए। अब अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में चल के देखा जाए तो वीकली टाइम फ्रेम में हमें क्या कुछ दिखाई दे रहा है। अब जैसे हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में आए, हमें यहाँ पे भी वीकली टाइम फ्रेम में भी यहाँ पे ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन दिखाई दे रहा है। अब आप सोचिए कि जब कभी भी मल्टीपल टाइम फ्रेम का डिमांड जोन एक ही एरिया में हो तो वो एरिया बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। तो यहाँ पे हमें वीकली में भी डिमांड जोन दिखाई दे रहा है और हमने मंथली चार्ट में जाके देखा मंथली टाइम फ्रेम में भी हमें डिमांड दिखाई दे रहा है। तो मल्टीपल टाइम फ्रेम का डिमांड बहुत ही स्ट्रॉन्ग माना जाता है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव संकेत है ओएफएसएस स्टॉक के लिए। अब हम लोग डेली टाइम फ्रेम में जाके देखें, अब कोई भी स्टॉक है अगर मंथली या वीकली के डिमांड जोन में आता है तो हम लोग बिना कंफर्मेशन पे किसी भी प्रकार की बाइंग नहीं करते हैं। पर जैसे हम लोग डेली टाइम फ्रेम में आगे देखेंगे तो यहाँ पे हमको एक बहुत ही बेहतरीन कंफर्मेशन बाइंग साइड का दिखाई दे रहा है। वो भी कैसे, आइए देखते हैं हम लोग। आप 3 दिन पहले की कैंडल दिखाई दे रही है आपको, मार्केट एक बहुत ही बड़ा गैप डाउन खिला था, आप सभी को भी पता होगा। उस गैप डाउन में वो एफएसएस एक बहुत ही बेहतरीन लो बनाता है और अपने प्रीवियस लो को भी ब्रेक करता है जो उसने कुछ दिनों पहले बनाया था। अब जैसे इस प्रीवियस लो को ब्रेक करता है वो यहाँ की एक्सटर्नल लिक्विडिटी को ग्रैब करता है, ग्रैब करने के बाद वो नीचे ना जाने के बजाय ऊपर का रिजेक्शन लेता है। जब कभी भी इस तरीके का रिजेक्शन कोई भी एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब करके कोई कैंडल देती है तो हमें ये समझ में आता है कि आने वाले अगले दिनों में, कुछ दिनों में यहाँ से अपसाइड मोमेंटम देखने मिल सकती है। बट हमने यहाँ पे पोजीशन नहीं बनाई। अब उसके अगले दिन क्या हुआ, ओएफएसएस फिर से एक गैप अप ओपन करता है और काफी अच्छे रिजेक्शन के साथ ये गैप यहाँ पे क्रिएट करता है, जिसे कि हम लोग बोलते हैं बुलिश वॉल्यूम इम्बैलेंस। हमने इस पे वीडियो भी बनाई है, आप हमारे आई बटन में जाके वो वीडियो देख सकते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस वॉल्यूम इम्बैलेंस की बात कर रहे हैं और इस वॉल्यूम इम्बैलेंस को हम लोग बुलिश क्यों बोल रहे हैं। अब ये वॉल्यूम इम्बैलेंस यहाँ पे जो क्रिएट किया गया है, आज के दिन एक कैंडल आती है अपने इस वॉल्यूम इम्बैलेंस को रीटेस्ट करती है और यहां से अभी तक रिएक्शन दिया नहीं है। अब ये वॉल्यूम इम्बैलेंस इस रिटेस्ट और मंथली और वीकली के डिमांड जोन और फिफ्थ रिट्रेसमेंट के जो 60% का फिफ्थ रिट्रेसमेंट पे आके सपोर्ट ले रही है, ये सारी चीजें हमें इंडिकेट कर रही है कि आगे आने वाले 2 से 3 दिनों में यहाँ पे हमें ओएफएसएस स्टॉक्स में एक अपसाइड का बेहतरीन मोमेंटम देखने मिल सकता है। अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि इस टेंस मार्केट में भी जब पूरा ग्लोबल मार्केट इस तरीके से फॉल कर रहा है, उस बीच भी मैं ओएफएसएस में अपसाइड की कॉल दे रहा हूं,
तो दोस्तों मैं न्यूज पे हम ध्यान नहीं देते, मुझे ऐसा, मेरा ऐसा मानना है कि हमें न्यूज पे ध्यान देने से ज्यादा सही होगा कि हम लोग कैंडल चार्ट पे देखें, और कैंडल चार्ट जिस हिसाब से इंडिकेट कर रहा है हमें अपने डिसीजन उस हिसाब से ही लेने चाहिए। और अगर आप हम लोग किसी भी, अब आज के दौर में अगर हम लोग किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाए, अगर आप मार्केट से जुड़े हुए हैं, कोई न्यूज देखना चाह रहे हैं, कोई भी फेसबुक पेज पे जाएंगे, कोई भी इंस्टा पेज पे जाएंगे, तो हर जगह पे टैरिफ वॉर टैरिफ वॉर टैरिफ वॉर ऐसी ही न्यूज आपको दिखाई देगी, और हर एक घंटे में एक नई न्यूज आ रही है। तो मैं न्यूज पे ज्यादा ना ध्यान देके मैं सिर्फ कैंडल चार्ट पे भी ध्यान दे रहा हूँ, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अपसाइड मूवमेंट आ सकती है। और इस टॉपिक पे मैंने कल भी निफ्टी और बैंक निफ्टी पे वीडियो बनाई थी, और मैंने ये भी बोला था कि वॉल्यूम इम्बैलेंस जो क्रिएट हुआ है, मार्केट इस वॉल्यूम इम्बैलेंस को रिटेस्ट करेगी, वहां से ऊपर जा सकती है। तो आज अपना निफ्टी उसी वॉल्यूम इम्बैलेंस में आया, और वहां से अभी रिएक्शन तो दिया नहीं है, बट अपने वॉल्यूम इम्बैलेंस में ही फंसा है, और बहुत बड़ी फॉल भी नहीं। जैसे अगर हम लोग अदर कंट्री की बात करें, उसमें जिस हिसाब से हमें फॉल देखने मिल रही है, किसी में 5% की, 6% की, बट उसके हिसाब से अगर हम लोग अपने मार्केट को कंपेयर करें तो ना के बराबर आप समझ लो कि फॉल है। और ये जो टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर चल रही है, वर्ल्ड की दो बड़ी इकोनॉमी में, जल्दी रुकने वाली नहीं है। इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, चाइना रुकने वाला नहीं है, ना डरने वाला है। क्यों? क्योंकि चाइना को भी पता है कि वो बहुत सारी जो भी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, बहुत सारी चीजें ऐसे हो जिस रेट में सप्लाई कर देता है दूसरी कंट्री को, दूसरे और किसी कंट्री के लिए उस रेट में सप्लाई कर पाना पॉसिबल नहीं है। बट अमेरिका भी झुकने ना दे रही है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि जो उसकी डिपेंडेंसी है चाइना पे मैन्युफैक्चरिंग को लेके, वो धीरे धीरे कम हो। इस वजह से ये टैरिफ वार मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबे समय तक हो सकता है, जिसकी मार इंडियन मार्केट को और पूरे ग्लोबल मार्केट को लंबे समय तक झेलने मिल सकती है। बट अगर इंडियन मार्केट के लिए देखा जाए तो लॉन्ग रन में एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और बहुत ही पॉजिटिव संकेत है इंडियन मार्केट के लिए। धन्यवाद दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और अब तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और हमारे साथ बने रहें कल के ट्रेड सीरीज में। धन्यवाद।